The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नौकरियों की आस में बैठे युवाओं से जुड़ी खबर। यूपी में साल 2018 के दिसंबर महीने में 3 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक थे। अगस्त 2019 में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया और मार्च 2021 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने परीक्षा ही निरस्त कर दी। क्यों किया ये नहीं बताया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने 22 और 23 दिसंबर 2018 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर परीक्षा आयोजित की थी। 16 जिलों के 572 परीक्षा केंद्रों पर। खबरों के मुताबिक करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। पद थे 1953। इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया अगस्त 2019 के दरमियान। रिजल्ट के बाद बारी आती है भर्ती की। भर्ती के लिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साल 2019 बीता, आ गया 2020, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहीं कोई अता पता नहीं था। तो 6 फरवरी 2020 को अभ्यर्थी आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। आयोग दबाव में था। छात्रों को मनाया गया और 29 फरवरी 2020 को वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जितने लोगों का चयन हुआ था उतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था। पद थे कुल 1953, लेकिन बुलाया गया 1553 लोगों को। लगभग 400 लोगों को नहीं बुलाया गया। जिन्हें नहीं बुलाया गया था उनके लिए आयोग ने कहा था कि जिन्हें नहीं बुलाया गया है उन्हें जांच पूरी होने के बाद बुलाया जाएगा। तो सवाल उठा कि आयोग जांच किस चीज की कर रहा है। दरअसल भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और ये शिकायत की थी ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को परीक्षा का नतीजा आने के अगले ही दिन लेटर लिख परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए। इस पत्र में राजेंद्र सिंह मोती ने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर शेयर किए। कहा कि OMR शीट की कार्बन कॉपी के हिसाब से इन दोनों लगभग 5 प्रश्न हल किए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों की मूल OMR कॉपी है उसमें सभी प्रश्नों पर गोले बनाए गए हैं। गोया परीक्षा पूरी होने के बाद मूल OMR शीट पर आंसर भरे गए थे। राजेंद्र सिंह मोती के मुताबिक दोनों अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे। साथ ही कार्बन कॉपी और मूल OMR शीट में अंतर का मतलब है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। आरोप सीधे आयोग पर लगे। अपने लेटर में राजेंद्र सिंह ने आयोग द्वारा जारी परिणाम निरस्त करके जांच करने और संलिप्त लोगों को यथोचित दंड देने की सिफारिश भी की थी। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि इस धांधली में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की पूरी तरह से संलिप्तता है। प्रदेश के मेधावी बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और प्रदेश सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ एक मजाक है। अपने नोटिफिकेशन में आयोग ने इसी जांच की बात की थी जिस वजह से आयोग को बार बार तारीख को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। और इसके साथ ही जिन 1553 लोगों की डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन शुरू हुए थे, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। फिर प्राथमिक जांच हुई। खबरें बताती हैं कि इस जांच में OMR शीट में अंतर मिलने पर मेरिट में आए 136 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग मिले तो जांच अधिकारियों को लगा कि इस संख्या में इजाफा हो सकता है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया और SIT का गठन किया गया। खबरें बताती हैं कि SIT की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है और इसी बिना पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा के निरस्तीकरण के लिए आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं भी कारण नहीं गिनाया गया है। इन 3 परीक्षाओं के साथ ही कुछ और परीक्षाओं को आयोग ने निरस्त किया है। ये आगामी परीक्षाएं थीं और खबरों के मुताबिक जिस एजेंसी को ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी वाली परीक्षा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी एजेंसी को इन आगामी परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ये परीक्षाएं हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। परीक्षा की तारीख 8 मई 2021। दूसरी भर्ती है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की। परीक्षा की तारीख है 25 अप्रैल 2021 और तीसरी है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। परीक्षा की तारीख है 4 अप्रैल 2021। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध और निष्पक्ष भर्तियां कराने का दावा करती है, वहीं
दूसरी तरफ 3-3 साल तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है और फिर अचानक से उसे निरस्त कर दिया जाता है। इन 3 सालों में अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जतन कोशिश करते रहे, इसी उम्मीद में कि मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, परीक्षा पास कर लिया है, अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर परीक्षा पास करने वाले युवाओं की उम्मीदें भर्ती आयोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमें उम्मीद है कि सही तरीके से यूपी सरकार दोबारा इस परीक्षा को जल्द करवाएगी। शो के आखिर में आप संसद से कुछ अपडेट्स। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद रवनीश सिंह ने पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा उठाया, साथ ही सवाल किया कि यह बजट सत्र है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से कहां जाकर मिलें, क्या उनसे बंगाल की रैली में जाकर मिलें। सदन में कई बिल पास हुए, लेकिन गरीब के लिए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। रवनीश सिंह के सवाल उठाने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी सदन में पहुंच गए। इस दौरान सदन में भारत माता की जय के नारे भी लगे। लोकसभा में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन और किसान आंदोलन के बावजूद टोल कलेक्शन बढ़ा है। कोविड के कार्यकाल में भी, ये काल में भी सब जगह पर नुकसान हो रहा। अभी भी आज हमारे कुछ हाईवे किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे। पिछले साल हमारा 24,000 करोड़ इनकम था टोल का, और इस साल कोविड और ये सब आंदोलन देखते हुए हमें लगा कि 10,000 करोड़ कम होगा, वो 14,000 करोड़ पर आएगा। पर हमने आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया। ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका इम्पोर्टेंट खोला, कई कुछ तो भी नाम है, यहाँ दिल्ली से लगकर वहाँ बड़े बड़े आधा घंटा लोग रुकते थे। मानेसर के आगे वो खिड़की टोला, वहाँ आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका, इसका 1 मिनट में जवाब दे सकता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चेयरमैन एनएचआई मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर करता हूं, और मुझे खुशी है कि हमने 3 मिनट के ऊपर कई समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो। ये ईज ऑफ बिजनेस। दूसरा, स्पीकर महोदय, अब हमारा टोल इनकम कम होने के बजाय ये कोविड और शेतकरी आंदोलन, किसान आंदोलन होने के बाद में भी हम 10,000 करोड़ इनकम भी बढ़ा है, हमारा 34,000 करोड़ इनकम हुआ। आज सत्र का आखिरी दिन था। अनिश्चितकाल के स्थगित होने से पहले सदन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यसभा में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झांसी के पास उत्कल एक्सप्रेस में सफर कर रही 2 ननों पर हमले के मुद्दे का विशेष उल्लेख किया। सदन में आज केरल के 3 सांसदों वायलर रवि, के रागेश और PV अब्दुल वहाब को विदाई दी गई, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।